नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में टोटल 5 जनरेशन्स अभी तक आ गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी वो कब डेवलप हुई थी? 1940 से लेकर 1956 तक। ये आपको डेट याद रखनी पड़ेगी, 1940 टू 1956 फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है। वो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थी वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी। याद रखना, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। आपको पूछ सकते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किसके ऊपर बेस्ड थी, तो आपको पता होना चाहिए वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। इसको हम वैक्यूम ट्यूब या थर्मोनिक वेल्व बेस्ड मशीन्स भी कहते हैं। तो ये थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, 1940 से 1956 में आई थी और बेस्ड थी। उसके बाद बात करें हम इसके एग्जांपल्स की, तो इसमें कौन से एग्जांपल्स हैं? एनियक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक, मार्क वन। आपको पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी, आपको दे देंगे एडसेक, फिर बोलेंगे बताओ ये कौन सी जनरेशन की है, तो आपको पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इनको लर्न ही करना पड़ेगा। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बेस है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, बाइनरी नंबर 0 एंड 1। तो इनके ऊपर बेस है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ किया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ये अपने टाइम का फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस था जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो आपको पता होना चाहिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, लैंग्वेज, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और स्टोरेज डिवाइसेस। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस पे होती थी? मैग्नेटिक ड्रम्स। स्पीड, मिली सेकेंड्स में स्पीड होती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था वो कब आया था? 1956 से लेकर 1963 के बीच में। इम्पॉर्टेंट है। इसमें यूज़ किया गया था ट्रांजिस्टर का। फर्स्ट में किसका किया था? वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें ट्रांजिस्टर्स जो सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। ठीक है, तो पता होना चाहिए। ये स्मॉलर थे, फास्टर थे और चिपर भी थे, लेस हीट प्रोड्यूस करते थे ये वैक्यूम ट्यूब से, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था ना, वो किया गया था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। उसके बाद इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, PDP-8, IBM 1401, IBM 7094, CDC 3600, D यूनिवैक 1108। तो ये एग्जांपल्स आपको याद ही रखनी पड़ेंगी टेक्नोलॉजी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए। स्पीड जो इसकी थी वो थी माइक्रो सेकेंड्स, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड थी माइक्रो सेकेंड्स। लैंग्वेज यूज़ की थी इसमें असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज हो गया, स्पीड, स्टोरेज डिवाइस, एग्जांपल, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एग्जाम में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बताओ कौन सी स्पीड थी, माइक्रो, नैनो, पिको। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है वो स्टार्ट हुई थी 1964 से लेकर 1975 तक। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट में किसका किया था? वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए।
थर्ड में किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट। बात करें तो फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट जैक टिल्बी रॉबर्ट नाइस 1958 में डेवलप किया था इन्होंने फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट सॉरी, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट ने रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर्स को। हाँ जी इम्पॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड सर्किट नैनो सेकंड्स में मेज़र करते हैं इसकी स्पीड को। इंटीग्रेटेड सर्किट की स्पीड को नैनो सेकंड में मेज़र करते हैं। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया गया था इसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, जिसको हम यूज़ कर सकते थे बोथ बिजनेस और साइंटिफिक टास्क के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमको बता दूंगा। हाँ जी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टोरेज डिवाइसेस कौन सा था, मैग्नेटिक कोर ऐसे प्राइमरी स्टोरेज मीडियम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। और इसकी जो एग्जांपल्स सब आप इधर देख सकते हो, NCR 395, BC 500, IBM 370, PDP 11, CDC 7600 और IBM 360। तो ये सभी एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। कोई भी एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, फिर आपको बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सी जनरेशन्स की एग्जांपल है ये, तो ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद बात करें तो इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो थी हाई लेवल लैंग्वेज, फॉर्ट्रैन, कोबाल, एल्गोल। फॉर्ट्रैन, कोबाल थी, एल्गोल थी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसमें यूज़ किया गया था वो किया गया था रियल टाइम सिस्टम। तो ये सभी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थी वो थी 1975 से लेके 1989 तक। इसमें जो यूज़ किया गया था वो किया गया था लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज। ये आपको याद रखना पड़ेगा। LSI और VLSI का यूज़ किया गया था इसमें। उसके बाद क्या थी, स्मॉलर थी, सस्ती थी, पावरफुल कंप्यूटर में यूज़ करते थे इसको। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, स्टोरेज डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर मेमोरी और विंचेस्टर डिस्क थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो स्टोरेज डिवाइसेस है। इसके बाद इसके जो फीचर्स आप देख सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर था इसमें, पर्सनल कंप्यूटर का पहली बार यूज़ किया गया था इस जनरेशन के दौरान। इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, नेटवर्क कैपेबिलिटी जैसे लैन वगैरह, उसकी भी डेवलपमेंट इसी दौरान हुई थी। हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसकी स्पीड को हम मेजर करते थे पिको सेकेंड्स में। ऑपरेटिंग सिस्टम था इसमें टाइम शेयरिंग। एग्जांपल्स जो हैं आप देख सकते हो, IBM PC, IBM PC80, एप्पल क्रे 1 सुपर कंप्यूटर था जो, इंटेल 404 4004 चिप, मैकिंटोश, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। एप्पल का है ना मैकिंटोश। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप देख सकते हो, पास्कल, ADA, कोबाल 74, C++, जावा। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पूछ सकते हैं आपको। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें यूज़ किया गया था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का, ULSI का, ठीक है। इसमें जो स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ किया गया था वो थी ऑप्टिकल डिस्क। पता होना चाहिए आपको। आपको पूछ सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ और रोबोटिक्स का यूज़ कौन सी जनरेशन में हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए फिफ्थ जनरेशन। ये इसके एग्जांपल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ULSI टेक्नोलॉजी, पोर्टेबल कंप्यूटिंग जैसे लैपटॉप्स आ गया, पॉकेट कंप्यूटर्स, PDA, ये सभी जो डिवाइसेस थे वो फिफ्थ जनरेशन में ही आए। पैरेलल प्रोसेसिंग हो गया, जैसे
सेंट्रलाइज सर्वर्स, ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी, इंटरनेट डेवलपमेंट भी 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में हुई। लैंग्वेजेस जो यूज़ की गई थी 5th जनरेशन में, ऑल द हायर लेवल लैंग्वेजेस। तो ये थे 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी, फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केल। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।